मैं आज वीर मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती महाराष्ट्र के प्रवास पर हूँ। अपनी हेल्थ सीरीज में मैं आपको आज पैरालाइज पेशेंट से मिलवाता हूँ, जिसमें पेशेंट खुद बताएगा कि उसको पैरालाइज कब कैसे हुआ और आज 3-4 दिन में उसको कितना फ़ायदा हुआ। जी बताइए। मैं सुबह नींद से उठा। ये कब की बात है? ये मार्च 2021 की बात ये बता रहे हैं। हाँ, सन 2021 में ऐसा हुआ था इनको। तो नींद से उठा तो ऑटोमेटिक हाथ से पैर में अगर ऑटोमेटिक पैरालिसिस शुरू हो गया तो ब्रेन तक गया, आधे ब्रेन तक, इधर राइट साइड में। मतलब इनको महसूस हुआ पूरा के ब्रेन में भी कुछ हलचल हो रही है। मैं बात नहीं कर पा रहा था जी, आवाज़ भी चली जाती है पैरालाइज पेशेंट की। मुंह टेढ़ा हो गया, मुंह भी तिरछा होने लगता है। खुद महसूस होता है, कई बार किसी को महसूस है, किसी को महसूस नहीं होता। मैं पूरा असह्य हो गया। और इनको महसूस इसलिए हुआ कि क्योंकि इन्होंने भारत के प्रतिष्ठित संस्थान से नेचुरोपैथी कोर्स किया हुआ है, ये मास्टर है उस लाइन में। तो इनको पता लगा कि भाई खुद महसूस भी हुआ कि इस स्थिति में क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी ये समझ नहीं पा रहे थे। इन्होंने फौरन अपनी मदर को बुलाया, माता जी को बुलाया। जी तो, हाँ बुलाया तो उसी टाइम में दवाखाने बंद थे। दवाखाने बंद थे। वो इस तरह स्थिति मतलब कुछ ऐसी चल रही थी उस दौरान, पूरा देश जानता है उस तरह क्या स्थिति थी। तो इन्होंने जैसे तैसे वो समय गुजारा, हॉस्पिटलाइज हुए, वहाँ सब कुछ किया, जितना भी वहाँ समय लगना था लगा, लेकिन उन्हें पूर्ण आराम नहीं मिला। तो ये पूर्ण आराम नहीं मिला। मैं आपको दिखाते हैं इनको। यहाँ पर इनका ये गए भी थे ये इसमें हॉस्पिटल में 2021 का। देखिए ये पूरा इन्होंने अप्रैल में वहाँ पर गए थे। ये इनका ब्रेन का जो भी जांच वगैरह होती है, सब जांच वगैरह इनकी की गई। वहाँ से इनको फिर भी पूर्ण आराम नहीं मिला। तो फिर आप मतलब आपने बताया था कि किसी आयुर्वेदिक वाला वगैरह जड़ी बूटी वगैरह वाले के पास भी गए थे। उन्होंने कुछ जड़ी बूटी दी, मालिश का तेल दिया, तो फिर मैं वो मालिश का तेल लगा के धूप में बैठता था। जी तो हाँ, धूप में बैठता था, एक्सरसाइज करता था और पढ़ने के लिए मैं अखबार पढ़ता था, कुछ किताबें पढ़ता था। मुझे आदत थी पढ़ने की, तो मैं किताबें वगैरह पढ़ता था। तो उससे मेरा 3 महीने तक मैं बात नहीं कर पाया था, मगर 3 महीने तक लग गया मुझे टाइम पढ़ने में। तो मैं एक्सरसाइज करके आपको बताता हूँ। एक्सरसाइज वगैरह तो बताएंगे। इससे पहले ये जो इनका दायां हाथ काम नहीं कर रहा था, आज कितना काम कर रहा है। ये अपने हाथ से, इसी दाहिने हाथ से आज खाना खाते हैं, लिखते हैं और अपने हाथ से उठ के पानी पीते हैं गिलास को। अब किसी के सहारे की इनको महसूस नहीं होती। देखिए ये गिलास उठा रहे हैं और खुद अपने हाथ से ये पी रहे हैं। अक्सर पैरालाइज पेशेंट का जो हाथ उठाते हैं तो हाथ कांपता है, गिलास छूट जाता है। अब इनके हाथ से देखना ये पकड़ कितनी तेज है। ये अपनी उसको गिलास को पूरा पकड़ेंगे और मैं इनके हाथ से छीनूंगा। पकड़िए, कस के पकड़िए, कस के पकड़ो। ये देखिए मैं पूरी जोर लगा रहा हूँ, लेकिन गिलास में छुड़वा नहीं पा रहा। ये इनकी पकड़ मजबूत हो गई है। और इसके साथ साथ इन्होंने कुछ अपना मतलब हाथ से लिखा भी था, डेट वाइज आप देख सकते हैं। ये इन्होंने लिखा था, ये जब शुरू में लिखना शुरू किया था इन्होंने 25 तारीख को लिखा था, 25-26 को लिखा था, टूटा फूटा लिख रहे थे। उसके बाद जैसे जैसे इनको एक्सरसाइज बताई गई, खाने पीने बदलाव बताया गया, क्लॉट ब्रेन में इनका क्लॉट भी है जो इनके बॉडी के फंक्शन को डिस्टर्ब कर रहा है। अब इन्होंने क्लियर लिखना शुरू कर दिया है और ऐसा लिख के इनको बहुत खुशी होती है। अब आपके सामने ये कुछ लाइनें लिख के भी दिखाएंगे, जिससे कि आपको लगे कि ये वीडियो एक्चुअल में सही है। आप कहीं भी बैठ के लिखना चाहें वहाँ लिख के दिखा सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल सीधा लिख रहे हैं। पहले में इनके हाथ भी कांपता था। आज मेहनत तो खैर इनको लग रही है, लेकिन क्लियरिटी कितनी ज़्यादा आ गई है। ये एक्सरसाइज, विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस आदमी को किसी भी परेशानी से निकाल सकता है। और हम होपलेस हो जाते हैं कि हम ठीक कैसे होंगे, जबकि जब समस्या आई है तो उसका समाधान भी है। हमें समाधान के बारे में सोचना है। समस्या तो आ ही गई है,
ये देखिए लिख रहे हैं, मैं ठीक होने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं सफल होऊंगा। ये दिख गया आपको कि उसी हाथ से लिख रहे हैं। अब इन्होंने जो है अभी आपको कुछ एक्सरसाइज भी सिखाएंगे, क्योंकि ये योगा टीचर रह चुके हैं। अभी शरीर में अस्वस्थता के कारण ये नहीं मतलब अपनी क्लास ले पा रहे हैं, तो ये कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी आपको सिखाएंगे जिससे कि कोई भी स्वस्थ रह सकता है। तो आप सूर्य नमस्कार बताइए कितने बजे करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? सुबह 5 बजे या 6 बजे 7 बजे तक सूर्य नमस्कार करना हाँ, तो चाहिए। ये सूर्य नमस्कार करना चाहिए। सूर्य उदय होता है और लालिमा लिए हुए होता है, उस समय किया जाए ज़्यादा फायदेमंद होता है। और कच्ची जमीन पे किया जाए तो धरती के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बॉडी में प्रवेश करते हैं। एक, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 7, ये 8, स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कैसे करना है। ये 10, ये 11, ये 12। ये सूर्य ये नमस्कार हुआ। सूर्य नमस्कार का पहला एक स्टेप है। हाँ, अभी सूक्ष्म व्यायाम बताएंगे, उसको वार्म अप बोलते हैं। बॉडी को वार्म अप करने के लिए हाँ, क्या करना चाहिए? तो पहले हम एक कंधे का करेंगे, इसको कंधा से बोलते इसको, ऐसे 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 ऐसे, इसको ऐसे ऐसे ऐसे, इसको, ताकि ये शोल्डर है ये ठीक है। फिर हम गर्दन का करेंगे, इसको ग्रीवा संचालन बोलते हैं। पहले ऐसे बाएं साइड में, गर्दन को सर्वाइकल वगैरह किसी को होता है तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है ये। फिर सीधा आएंगे, फिर दाएं साइड में, जैसे बता रहे हैं पूरा प्रेशर से, वैसे सबको करना चाहिए। फिर पूरा सीधा आएंगे, फिर ऐसे करेंगे, पूरा पीछे जाएंगे नीचे गर्दन। थोड़ा थोड़े कुछ सेकंड तक रुकेंगे, फिर स्लोली स्लोली आते हुए, धीरे धीरे आते हुए हम नीचे के गर्दन करेंगे। फिर गर्दन को ऊपर करेंगे, फिर गर्दन को ऐसे बाएं साइड में थोड़ा कंधे पे झुकाएंगे, कुछ सेकंड तक रखेंगे, फिर और स्ट्रेट आएंगे, फिर और दाएं साइड में गर्दन झुकाएंगे, फिर उसके बाद में और सीधा आएंगे, सीधे गर्दन करेंगे, फिर स्लोली स्लोली हम दाएं से बाएं ऐसे 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 करेंगे। फिर उसके बाद में जो अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं उसको लाइक सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा ले सकें और अपनी बीमारी से उभर सकें। हम हेल्थ सीरीज में हर तरह की प्रॉब्लम को लेके चल रहे हैं, स्वास्थ्य समस्या को लेके चल रहे हैं। कब क्यों कैसे खाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उस बीमारी से कैसे बाहर निकला जाए, बीमारी आई है तो जाएगी भी, और सही तरह से उसको अगर मैनेज किया जाए तो कोई बीमारी खतरनाक नहीं हो सकती है। आप हमारी अन्य वीडियो वगैरह देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, ताकि और बहुत से लोग इसको फ़ायदा ले सके। और आप भी देख के हमारी अन्य वीडियो को देख के कुछ स्वास्थ्य लाभ लें, परिवार में लाभ लें। आप ये मान के समझ सकते हैं कि अगर घर में किसी को किस तरह की कंडीशन आ जाती है तो पूरा परिवार परेशान हो जाता है, पैरालाइज कंडीशन आ जाती है। अगर वो कमाने वाला ही व्यक्ति पैरालाइज में आ जाए तो उस घर के लोगों का क्या बुरा हाल होता है। और ऐसी स्थिति में लोग गलत फ़ायदा भी उठाते हैं। तो सबसे बचने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि किसी के साथ ये नौबत ना आए। जी बताइए। हम और ऐसे सीधे हाथ करेंगे, एक बार ऐसे करेंगे, ये बाएं साइड हाथ को मोड़ेंगे, फिर ये बाएं साइड हाथ को सीधा करेंगे, फिर दाएं साइड के हाथ को ऐसे मोड़ेंगे, फिर इसको सीधा करेंगे, ऐसे 5-5 बार दोनों हाथ करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम हाथ का पंजे का करेंगे, इसको बोलते केवली नमन। ये देखो ऐसे ऐसे ऐसे, कभी ऐसे ऐसे मोड़ो, ऐसे मोड़ो, मतलब जोड़ों को पूरा हिलाना है। हाँ, मोड़ो, इसको मोड़ो, ये हो गया। फिर उसके बाद में हम जैसे स्कूटर या साइकिल पकड़ते हैं वैसे पकड़ना है इसको, हैंडल को, और ऐसे ऐसे घुमाना है। जैसे कंधे तक टाइट होते हैं, कंधे भी टाइटपन खत्म हो जाता है। ये हाथ के पंजे पे मन करके ये पूरा ढीला हो जाता है, अच्छा हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में
ये है ये मेरुदंड। मेरुदंड का बताइए। मेरुदंड है ये स्पॉन्डिलाइसिस के ये पूरा बताइए। ऐसे झुकेंगे। स्ट्रेट आ जाएंगे, फिर थोड़ा सामने झुकेंगे। फिर ये हो गया। फिर पैर का हम इसको गुल्फनामन बोलते हैं। ये ऐसे ऐसे करेंगे इसको, ऐसे ये ऐसे। घुटने दर्द वगैरह, रीढ़ की हड्डी में कोई दिक्कत आती है उसमें ये बहुत हेल्पफुल रहता है। ऐसे दूसरे पैर को करना है बैलेंस बना के। दोनों को जितने बार आपकी क्षमता अनुसार होगा हाँ। क्षमता अनुसार कर सकते हैं। और फिर करेंगे ये पंजे पैर के जो इस तरह से करेंगे, थाई वगैरह मजबूत होगी, मसल्स पावर मजबूत होगी। पावर ये होगी। दोनों पैर को करेंगे, बारी बारी से करना है। बारी से। इसको यहाँ हिला भी सकते हैं आप ऐसे। और उसके बाद और एक है, हम इसको ऐसे भी पैर के कर सकते हैं, ऐसे ऐसे जी, ऐसे जी। पकड़ के। मगर बुजुर्ग लोगों ने संभाल के करना चाहिए। हाँ, गिर जाएंगे तो उनकी हड्डियाँ ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती हैं, टूटने का डर रहता है। तो कहीं दीवार का सहारा लेके भी कर सकते हैं। ये हो गया वार्म अप। अभी हाँ, सूक्ष्म व्यायाम हो गया। अभी आप मतलब वज्रासन का जो बता रहे थे आप, वज्रासन कैसे करना चाहिए जब बैठ के बताइए, उसके क्या फायदे होते हैं वज्रासन के, जो लोग सबको करना चाहिए। कब करना चाहिए वज्रासन? इसको ये खाने के बाद में, या हम जब भगवान के सामने बैठते हैं तब वज्रासन में बैठना चाहिए। खाने के बाद वज्रासन की पीछे की पोजीशन दिखाता हूँ मैं आपको। खाना खाने के पीछे बाद की जो पोजीशन, ये अंगूठे पे अंगूठा चढ़ा हुआ होना चाहिए। इस तरह से इस वज्रासन में बैठने से हमारी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो जाता है। जिनको कमर में दर्द होता है, दिक्कत होती है, वज्रासन में बैठने से क्या फायदा होता है, हमारे जो ये पंजे का ये दिखाई दे रहा है नीचे का हिस्सा, ये दब जाता है तो ब्लड सर्कुलेशन यहाँ स्लो हो जाता है और पेट की तरफ ब्लड सर्कुलेशन भागता है तो डाइजेशन पावर बढ़ती है और हमारा हाजमा दुरुस्त होता है। पाचन बढ़ जाता है, एकाग्रता बढ़ जाती है, हाथ और इसमें स्ट्रेटनेस आ जाती है। स्ट्रेटनेस आ जाती है, मतलब टाइटपन, मजबूती आ जाती है। इसका फायदा सबसे ज्यादा ये रीढ़ की हड्डी को होता है, रीढ़ की हड्डी और ये पाचन को होता है। पाचन को होता है। अब खाना खाने के बाद हमें किस करवट लेटना चाहिए? ये हम बाएं साइड में लेटना चाहिए। तो आपको बताता हूँ मैं, ऐसे होना चाहिए पहले स्ट्रेट में, फिर इसको हम ऐसे ऐसे करना है, ऐसे सोचना है। मतलब दाएं करवट हमारा उल्टा हाथ नीचे रहना चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी के ज़्यादातर पार्ट्स जो हैं हमारी राइट साइड में ही होते हैं। वो खाना खाने के बाद अगर दूसरी साइड से सोएंगे तो दबाव आता है, डाइजेशन दिक्कत होती है, लीवर का फंक्शन डिस्टर्ब होता है और अनेक बीमारियां होती हैं। इस तरह से लेटने से कुछ समय हमारा जो है, ज़्यादातर हम सोएं तो इसी अवस्था में सोना चाहिए। जी बताइए, आगे बताइए आप। फिर आपको उठते वक्त हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से उठना चाहिए? कई बार क्या होता है कि रात भर सोए हुए हैं और हमारा ब्लड सर्कुलेशन सर की तरफ है नहीं, बॉडी में है, अचानक हम पेशाब लगता है, कुछ लगता है, अचानक उठ जाते हैं। तो ऐसे में अटैक पड़ने का डर होता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होने का डर होता है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है। तो उस समय हमें उठते वक्त हमें सीधा ना उठ के करवट लेकर उठना चाहिए। बाएं साइड में करवट लेके ऐसे ऐसे उठना चाहिए बाएं साइड में, और थोड़ी देर बेड पे बैठना चाहिए, जिससे कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाए, सर की तरफ आ जाए। फिर हमें बाथरूम वगैरह में जाना चाहिए। अगर अचानक उठ के जाएंगे तो हमें चक्कर आ सकता है, अटैक पड़ सकता है, क्योंकि बॉडी जो है ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन तक आता नहीं है। और सर्दियों में बुजुर्गों को खासकर होता है, जिनको ब्लड सर्कुलेशन की दिक्कतें हैं, वो और ज़्यादातर सावधान रहें। और हमारा हार्ट सुबह के टाइम जो फंक्शन करता है 3-4 बजे अटैक पड़ता है, इसको साइलेंट अटैक कहते हैं। जब अटैक पड़ता है तो हमारे कंधे टाइट हो जाते हैं, जबड़ा खिंच जाता है, उल्टी भी आने को होती है और अनेक जो है दिक्कतें होती हैं। और आज ज़्यादातर बीमारियां ब्लड सर्कुलेशन सही ना होने की 99 परेशानी का कारण ब्लड सर्कुलेशन है। उसमें ब्लड में दूषित पदार्थ आ जाना, खाना गलत तरह से खाना, कब क्यों कैसा खाना, आज का मानव
कमाने खाने के चक्कर में अपने आप को ही भूल गया है। जरूरतें जिम्मेदारी पूरी करते करते हमारे आसपास का जो वातावरण है उसमें सारी चीज़ें होती हैं, हमारे घर में होती हैं। मोबाइल होता है, टीवी होता है, बिजली से चलने वाला हर उपकरण जो है रेडिएशन देता है, जो हमारे को इफेक्ट करता है। आज मोबाइल हर घर में 2-4 मोबाइल होते हैं जो इफेक्ट करता है रेडिएशन। आपके घर के आसपास 500 मीटर के दायरे में अगर कोई टावर है, मोबाइल टावर है, तो आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जिससे इस तरह की स्थिति से बचा जाए, कोई दिक्कत में ना आए। जी, तो अभी हम अब आगे बताइए क्या बताना चाहते हैं। तो खाने में परहेज, आंबट चिंबट नहीं खाना चाहिए जैसे। हाँ, इनका कहने का मतलब है कि हमारे को फैक्ट्री में बना हुआ कोई भोजन नहीं खाना चाहिए, मैन मेड नहीं खाना चाहिए। परमात्मा ने, प्रभु ने, प्रकृति ने जो हमें दिया है उसे उसी अवस्था में खाना चाहिए, कच्चे रूप में खाना चाहिए। 80-20 का रेशियो होना चाहिए, 80% कच्चा और 20% पका भोजन खाना चाहिए। और खासकर जब हम बीमार पड़ जाएं तो हमें गोल अनाज खाना चाहिए। गोल अनाज इन द सेंस मिलेट्स। अभी सरकार ने भी 2023 को मिलेट ऑफ द ईयर घोषित किया है। जो मिलेट खाते थे, पुराने बुजुर्ग खाते थे, जिसमें ये सामा है, लिटिल मेटक, अंगनी वगैरह होते हैं 5 तरह के, उसके लिए हमने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें आपको विस्तार से बताया हुआ है कि कैसे आप 5 मिलेट्स को खाएंगे, उससे क्या क्या शरीर को फायदा होंगे, कौन कौन सी बीमारी से रिवर्स होगा। और हम सर्कैडियन ट्रायंगल बिगड़ जाता है जिसकी वजह से हम बीमारी में घुसते हैं। सर्कैडियन ट्रायंगल के ऊपर भी एक वीडियो है हमारी। और हुंजा टी है जो कश्मीर में वैली है, हुंजा वैली है, जहाँ के जो कौन से हैं वहाँ के जो कश्मीर के अंदर जो वहाँ के जो बासिंदे हैं, क्या बोला जाता है उनको, कश्मीर के जो उनकी उम्र कम दिखाई देती है, ज़्यादा उम्र नहीं होती, वहाँ के कश्मीर के बासिंदे होते हैं वो, जो नहीं ध्यान आ रहा। वो वीडियो में हम जब हुंजा टी की वीडियो बनाएंगे उसके बारे में विस्तार से बताएंगे कि किस तरह से वो स्वस्थ रहते हैं। 60-65 साल की उम्र में भी वहाँ की औरतें गर्भ धारण करती हैं, आदमी भी 70 साल की उम्र में भी वो इस तरह की मतलब प्रेगनेंस वगैरह कर सकते हैं। बहुत सारी मतलब फ़ायदे होते हैं। जी, अब आगे और क्या बताना चाहेंगे। तो ये बताना चाहेंगे कि नहाते वक्त सिर पे डायरेक्ट ठंडा पानी नहीं डालना चाहिए। वजह उससे चक्कर आ सकता है या अटैक पड़ सकता है। अटैक पड़ सकता है। जी, अक्सर होते हैं सीधा घुस लगाने में जाते हैं और जाके फुहारे के नीचे खड़े हो जाते हैं और वहीं लिपट जाते हैं और बताने वाला भी नहीं होता कहाँ गए हैं। हाँ, पता नहीं होता जी, तो वो प्रिकॉशन लेना चाहिए। दही, छाछ वगैरह इसका थोड़ा परहेज करना चाहिए। अनालज कहने का मतलब है, इनका कहने का मतलब है कि कोई भी जानवर से प्राप्त कोई भी आइटम हमें नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए वो बना ही नहीं है, वो उसी के बच्चे के लिए बना हुआ है। और इंसान उस शरीर की चीज़ को खाएगा तो एडजस्ट होगा नहीं बॉडी में, और मल्टीपल दिक्कतें आएंगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, शुगर होगा, बहुत सारी दिक्कतें होंगी। जैसे बहुत से दाल वगैरह जो खाते हैं, दाल बनाने का तरीका ही लोगों को पता नहीं है, कुकर में खाते हैं। एल्युमिनियम में बना हुआ जो भोजन होता है वो 48 रोगों का आमंत्रित करता है। तो हमें कच्ची मतलब मिट्टी के बर्तन में खाना चाहिए। दाल को कैसे पकाना चाहिए उसके लिए हमें अलग से एक वीडियो बनाएंगे, सारी चीज़ें इसमें बताएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अक्सर लंबी वीडियो होकर कोई देखना पसंद नहीं करता, और ऐसे हमारा वीडियो बनाने का प्रयास भी जो है विफल हो जाता है। तो हमें कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा आपकी समझ में आए। नमक में जो है हमारे को जो टाटा समुद्री नमक होता है वो नहीं लेना चाहिए, हाई सोडियम होता है, बहुत सारी बीमारी का कारण बनता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, पथरी का कारण बनता है, इन्फेक्शन करता है। और तो हमें सैंधा नमक यूज़ करना चाहिए जो कुदरत का है, पहाड़ से निकलता है, सिंध में पैदा होता है, उसको मोटा लाना चाहिए, पिसा हुआ नहीं लाना चाहिए, उसे कूट के यूज़ करना चाहिए। चीनी हमें यूज नहीं चाहिए, चीनी की जगह हम गुड़, खंड, सारी, मिश्री, शहद यूज कर सकते हैं। और मैदा यूज नहीं करना चाहिए, हमारी आंतों में जो है चिपक जाता है और आंतों के फंक्शन को डिस्टर्ब करता है। हमें जो है मैदे की जगह हमारे को जो है फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा लेनी चाहिए, जिससे हमारे पेट की सफाई भी होती रहे। और शक्कर के बारे में, शक्कर की, हाँ, चीनी के बारे में बताया ना, चीनी नहीं लेनी है, चीनी की जगह गुड़, शहद वगैरह यूज कर सकते हैं, मिश्री यूज कर सकते हैं, धागे वाली मिश्री यूज करनी है। और कुछ बताना चाहेंगे। कंप्लीट हो गया, बाकी नेक्स्ट एपिसोड में, हाँ, नेक्स्ट एपिसोड कह सकते हैं, या कुछ भी आपकी, अब आपको जिसको ये वीडियो समझ में आई और उनकी कुछ बातें रह गई हों तो आप नीचे लाइक कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हम आपके मुताबिक, आपकी ज़रूरत के मुताबिक वीडियो बना सकें, आपको बहुत सिंपल भाषा में समझा सकें। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा हौसला भी बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम ये इस वीडियो को
पहुंचाना चाहते हैं, आप हमारा सहयोग कीजिए, देवी कार्य हमारा सहयोग कीजिए। कुछ शुभ कार्य, अच्छे कार्य होते हैं, तो कुछ राक्षस प्रवृत्ति के लोग भी समाज में हमारे आसपास ही होते हैं, जो किसी अच्छे काम को पढ़ते हुए देखना नहीं चाहते। उसमें कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, जो उम्मीद है कि सभी इस वीडियो को देख के पसंद करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट जरूर करें, ताकि हमें खुशी होगी कि हमारी ये प्रयास जो है हेल्थ सीरीज का, पूरे देश में हम जाते हैं, पूरे देश के कोने कोने में हम कोशिश करते हैं हम किसी एक को स्वास्थ्य लाभ दें, उसके आसपास का वो स्वास्थ्य लाभ लें, आसपास के व्यक्ति को वो भी ठीक करे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा समाज में एक भाईचारा, अमन चैन पैदा हो और सब एक दूसरे को मतलब समर्थन करें, स्वास्थ्य में समर्थन करें। मेरी ये जो वीडियो है हेल्थ प्लस हैप्पीनेस की सीरीज है मेरी, जिसमें मैं हेल्थ के बारे में बताता हूँ और बहुत से रोज़गार बेरोज़गार होते हैं, काम धंधे कम होते हैं, वो कैसे आसानी से घर बैठे पैसा कमा सकते हैं, और खुशियों में क्या चीज़ आड़े आती है जिससे आज का आदमी खुशी रहना भूल गया है। हम उन्हें अलग अलग छोटे छोटे स्टेप में उनको खुश रहना सिखाते हैं, जिससे कि वो मानव जीवन जो बड़े दुर्लभ 84 लाख होने के बाद मानव जीवन मिलता है, वो ऐसे वेस्ट ना हो जाए, उसको एंजॉय करें, जीवन जीने का तरीका जानें। शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो। और जी, कुछ परेशानी होगी तो नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए ये भी आप बताओ। जी धन्यवाद, आपने अच्छी जानकारी दी। अब इनका मैं दिखाता हूँ, इन्होंने जहाँ से कोर्स किया था। ये इन्होंने कोर्स किया था यहाँ से।